नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, पेंशनर का यह सवाल आया, क्योंकि इस महीने में मार्च के महीने का जो पेंशन आएगा वो आएगा 50% डीएडीआर के साथ। तो अब खाते में कितना पैसा आ जाएगा सर, यह मुझसे पूछा गया है। दोस्तों, चाहे आप एक्स ग्रुप के हो, चाहे वाई ग्रुप के हो, चाहे आप फैमिली पेंशनर हो, चाहे आप सर्विस पेंशनर हो, चाहे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी सर्विस के हो, चाहे आप सिपाही हो, चाहे आप ऑनररी कैप्टन हो, आज के इस वीडियो में आपका मार्च महीने का पेंशन खाते में कितना क्रेडिट होगा उसकी सटीक जानकारी को लेके आया हूं। सोशल मीडिया में कई सारी जानकारियां चल रही हैं, कहीं OROP3 के टेबल चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहे हैं, लेकिन कुछ पेंशनर ने मुझसे ये पूछा कि सर जो चल रहे हैं, जो मिलना है आगे मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो चलिए ठीक है, आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अब 50% डीए हो चुका है, डीआर बढ़ चुका है, ये सच्चाई है। अब आगे मर्ज होगा नहीं होगा वो भी आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन 50% डीएडीआर के हिसाब से हमें हमारा मार्च महीने का पेमेंट या पेंशन मिलना है, ये तय हो चुका है। तो ऐसे में पिछले महीने जो मेरा पेंशन या पेमेंट मेरे खाते में आया था उससे अब के महीने में कितना खाते में आएगा, यानी कि टोटल पेंशन मेरे अकाउंट में मार्च के महीने का जो कि 1, 2 या 3 अप्रैल को आएगा वो कितना पैसा आएगा सर, वो जानकारी दीजिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चाहे आप सिपाही हैं, चाहे आप ऑनररी कैप्टन हैं, चाहे आप फैमिली पेंशनर हैं, चाहे आप एक्स ग्रुप के हैं, चाहे वाई के हैं, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी के भी हैं, आपका मार्च का महीने का पेंशन आपके खाते में कितना क्रेडिट होगा उसका सटीक जानकारी चलिए टेबल देख के समझेंगे। टेबल देखने से पहले दोस्तों मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम सटीक जानकारी वाला, सटीक आपका अमाउंट कितना क्रेडिट होगा वो टेबल देख लेते हैं। दोस्तों, सभी आंकड़ों को जोड़ने तोड़ने के बाद मार्च के महीने में 50% डीए या डीआर के साथ आपके अकाउंट में कितना पेंशन आने वाला है उसका सटीक आंकलन इस टेबल के जरिए आप सबके सामने रख रहा हूं। जैसा आप हेडिंग में आपको पता चल रहा है, मार्च के महीने में 50% डीएडीआर के साथ आपके खाते में कितना पेंशन आएगा। एक्स ग्रुप समझिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फैमिली पेंशनर सभी के लिए ये एक्स ग्रुप का टेबल है। आगे मैं वाई ग्रुप का भी टेबल बताऊंगा दोस्तों कि कितना आपके खाते में आएगा। अब सबसे पहले सिपाही रैंक देखिए, 17 से 19 साल सर्विस है तो उनके खाते में अगर 1 जनवरी 2006 से पुराने रिटायरी हैं तो 30,911 रुपए उनके खाते में इस महीने मार्च का पेंशन के रूप में आएगा। और अगर वो फैमिली पेंशन लेते हैं, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में, तो उनको मिलेगा 18,548 रुपए उनके खाते में। ये जो आंकड़ा है दोस्तों, ये सर्विस पेंशन और एनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का है। और ये वाला जो आंकड़ा है, ये वाला जो कॉलम है, ये है दोस्तों नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का आंकड़ा। तो इसी हिसाब से अगर 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 के बीच के रिटायरी है, एक्स ग्रुप के हैं, 17 से 19 साल सर्विस है, सिपाही है, तो उनके अकाउंट में आएगा 36,590 रुपए। और अगर एनहांस रेट में फैमिली पेंशन लेते हैं तब भी उतना ही आएगा, और नॉर्मल रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन लेते हैं तो 21,954 रुपए सब कुछ जोड़ करके उनके खाते में पेंशन आएगा दोस्तों। तो ये एक्स ग्रुप का अभी चल रहा है दोस्तों। आप एक्स ग्रुप का देखिए, जहां भी आपका आता है वहां पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हवलदार एंड इक्विवेलेंट का है, ये नायब सुधार एंड इक्विवेलेंट का है, ये देखिए, ये एक्स ग्रुप वाले आंकड़े हैं दोस्तों। आगे मैं आपको वाई ग्रुप का दिखाऊंगा, सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट। चलिए अभी वाई ग्रुप का आपको समझाता हूं दोस्तों। ये रहा वाई ग्रुप का आंकड़ा, इसको तफ्तीश से समझते हैं। देखिए, वाई ग्रुप का जो है सिपाही का आंकड़ा है। सिपाही, अगर आप 17 से 19 साल बीच के सर्विस में रिटायर हुए हैं, सिपाही रैंक से रिटायर हुए हैं, वाई ग्रुप के हैं, और अगर आप 1 जनवरी 2006 से पुराने रिटायरी हैं दोस्तों, तो आपके खाते में मार्च महीने का जो पेंशन है वो आएगा 28,211 रुपए। सब कुछ जोड़ तोड़ करके 28,211 रुपए आपके अकाउंट में आएगा। और अगर आप, और ये जो दोस्तों एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन भी यही रहेगा और सर्विस पेंशन का आंकड़ा भी यही रहेगा। और अगर आप ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में लेते हैं तो आपके अकाउंट में आएगा 16,928 रुपए। वही बात करें 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2019 के बीच के रिटायरी सिपाही वाई ग्रुप 17 से 19 साल सर्विस, तो उनके खाते में आएगा 32,673 रुपए। और
दोस्तों ये उनके अगर फैमिली पेंशनर है जो नॉर्मल फैमिली पेंशन लेते हैं तो उनके खाते में आएगा 19,605 रुपए। यहां पर मैंने एमएससीपी रैंक को इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि इस बीच के रिटायरीज को एमएससीपी हवलदार लागू है। जी हां, अगर आप एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं तो। आगे नायक का समझिए, टीएस नायक या नायक अगर 17 साल सर्विस है, 1 जनवरी 2006 से पुराने पेंशनर है तो खाते में आएगा 30,161 रुपए। वहीं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में आएगा 18,098 रुपए उनके अकाउंट में। और 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2019 के बीच के रिटायरी है तो 32,673 रुपए आएगा दोस्तों। और आगे अगर नॉर्मल फैमिली पेंशन है नॉर्मल रेट का तो 19,605 रुपए आएगा। आगे रिमार्क जरूर देखिएगा किनमें मैंने एमएससीपी रैंक को ले रखा है। अब देखिए अगर 22 साल सर्विस से आप रिटायर हुए हैं, नायक हैं या नायक या इक्विवेलेंट के आपके जो एयरफोर्स या नेवी के सर्विस आपकी है तो देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2006 से पुराने रिटायरी हैं तो 31,866 रुपए आपके अकाउंट में आएगा। और वहीं अगर नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की बात करूं तो 19,121 रुपए आपके खाते में आएगा। और अगर 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2019 के बीच के रिटायरी है तो आपके खाते में 33,216 रुपए आएगा सर्विस पेंशन और एनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। और नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में 19,931 रुपए आपके खाते में आएगा। 24 साल सर्विस है, आप नायक रैंक से रिटायर हैं तो आपके खाते में ये देखिए अगर आपका एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन या तो सर्विस पेंशन है तो ये आएगा। और अगर नॉर्मल रेट है तो ये वाला आंकड़ा आपके खाते में पेमेंट इस महीने मार्च के महीने में आएगा दोस्तों। और आगे ये डेट ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगला मैं आपको हवलदार का दिखाता हूं। ये रहा हवलदार एंड इक्विवेलेंट का। आप देख पा रहे हैं आपका रैंक हवलदार या इक्विवेलेंट है। आप हवलदार या इक्विवेलेंट रैंक से रिटायर हुए हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के जैसे पेटी अफसर या सर्जेंट के हिसाब से तो आप अगर 15 साल सर्विस में रिटायर हुए हैं, 30 जून 2019 के पुराने रिटायरी हैं, कभी के भी रिटायरी हैं तो आपके खाते में 32,673 रुपए आएगा। और नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन लेते हैं तो 19,605 रुपए आपके खाते में आएगा। अगर 24 साल सर्विस है तो देखिए 2006 से पुराने रिटायरीज के लिए इतना आएगा, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन के लिए इतना आएगा। अगर वही 26 साल सर्विस की बात करूं मैं दोस्तों, हवलदार 1 जनवरी 2006 से पुराने वालों को तो 33,386 रुपए, लेकिन 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2014 के बीच की अगर आप रिटायरी हैं तो आपके खाते में आएगा 40,112 रुपए। काफी उछाल है यहाँ क्योंकि उनको एमएससीपी नायब सूबेदार लागू है। उसी हिसाब से आप ऑनरेरी नायब सूबेदार का देखिए अगर 24 या 26 साल पुराने ऑनरेरी नायब सूबेदार है 2006 से पुराने रिटायरी है तो उनके खाते में 35,625 आएगा। और अगर नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन है तो 21,375 आएगा। इसके बाद जो है ऑनरेरी जो नायब सूबेदार है 2006 से अगर बाद के हैं तो उनको नायब सूबेदार के हिसाब से जो है आगे समझाऊंगा उसी के हिसाब से उनके भी खाते में पेंशन क्रेडिट होगा मार्च महीने का। चलिए नायब सूबेदार का आपको दिखाता हूं, ये देखिए। उसके बाद आगे आप सूबेदार का आप अपना जो भी आपका लेंथ ऑफ सर्विस दिया हुआ है यहाँ पर, डेट ऑफ रिटायरमेंट दिया हुआ है यहाँ पर और आपका रैंक दिया हुआ है उसी हिसाब से ये जो आंकड़ा है ये सर्विस पेंशन और एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन का आंकड़ा है। और ये वाला जो आंकड़ा है ये नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन का आंकड़ा है। आप वीडियो को पॉज करके आपके रैंक, आपका लेंथ ऑफ सर्विस, आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपका पे ग्रुप के हिसाब से समझ सकते हैं। अभी जो मैं समझा रहा हूं वो वाई ग्रुप का समझा रहा हूं। चलिए आगे ये रहिए सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट आपका सर्विस लेंथ, आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट, आगे आपके खाते में कितना पेंशन आएगा ये मैंने यहां पर आंकड़े दे रखे हैं। साथ ही साथ ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन के भी दे रखे हैं। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आपको समझना है जो नोट करके मैंने लिखा है उसको समझा देता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो ये आंकड़े कलर सर्विस के हिसाब से हैं। अगर कोई प्रीमेच्योर है या इस बीच के सर्विस लेंथ मैच नहीं कर रहा है तो उनका ये पेंशन मैच नहीं करेगा। आगे जो पेंशनर 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर हुए हैं उनके पेंशन में एमएससीपी को भी जोड़ दिया गया है। उसको एमएससीपी को भी जोड़ के दिखाया गया है क्योंकि 1 जनवरी 2006 के बाद के पेंशनर्स के लिए, मैक्सिमम पेंशनर्स के लिए एमएससीपी लागू है। आगे अगर आप 1 जनवरी 2006 के बाद के रिटायरी हैं और आपको भी एमएससीपी नहीं मिला है तो ये आंकड़े मैच नहीं होंगे। चलिए 30 जून 2019 के बाद के रिटायरी को इस टेबल में शामिल नहीं किया गया है। अगला, अगर आपका कम्यूटेशन कटता है तो उसको इस अमाउंट में से डिडक्ट करें। जी हाँ, इस टोटल जो अमाउंट मैंने बताया उसमें से आपको कम्यूटेशन का अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। अगला, अगर आप एफएमए मिल रहा है आपको तो इस अमाउंट में आप 1,000 रुपए जोड़ लें, उतना बढ़कर आएगा और जितना मैंने बताया है।
आगे महत्वपूर्ण और भी 7 नंबर पॉइंट है, अगर इस महीने में और कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आया है या डिडक्ट हुआ है तो इस आंकड़े के साथ उसको जोड़ना या घटाना पड़ेगा। जैसे कि महीने के पेंशन के साथ कोई पुराना बकाया रिलीज हुआ हो या तो फिर टैक्स या रिकवरी वगैरह कट गया हो तो उसको आपको जोड़ना या माइनस करना पड़ेगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने बताया हुआ है नोट में, उस पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा और मार्च के महीने का जो पेंशन जो पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो इसी टेबल के हिसाब से हूबहू लगभग मिलता जुलता अमाउंट होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।